मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार अरोड़ा, सह आचार्य रसायन शास्त्र विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर में बीएससी पार्ट 3 कार्बनिक रसायन के अंतर्गत आज हम नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद स्पेक्ट्रोस्कोपी की प्रयोगात्मक विधि के बारे में चर्चा करेंगे। एक्सपेरिमेंटल मेथड ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद स्पेक्ट्रोस्कोपी की प्रयोगात्मक विधि। जब किसी प्रतिदर्श के दो चुंबकीय क्षेत्र जिनमें से एक स्थिर तथा दूसरा रेडियो आवृत्ति पर परिवर्तनशील हो के मध्य रखा जाता है तो विद्युत चुंबकीय बलों द्वारा तथा प्रतिदर्श के मध्य अन्योन्य क्रिया संपन्न हो जाती है। इस अन्योन्य क्रिया के परिणाम स्वरूप प्रतिदर्श विशिष्ट क्षेत्र की ऊर्जा का अवशोषण करता है। ऊर्जा का यह अवशोषण रेडियो आवृत्ति संसूचक तथा प्रवर्धक दैट इज एम्पलीफायर के द्वारा रिकॉर्डर में एनएमआर संकेत एनएमआर सिग्नल के रूप में प्राप्त होता है। नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद स्पेक्ट्रोमीटर दो प्रकार के होते हैं। लो रेजोल्यूशन इंस्ट्रूमेंट, निम्न विभेदन उपकरण। हाई रेजोल्यूशन इंस्ट्रूमेंट, उच्च विभेदन उपकरण। एक एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर के मुख्य अवयवों का वर्णन इस प्रकार है। पहला है सैंपल ट्यूब, जिसे हम प्रतिदर्श नलिका भी कहते हैं। एक सामान्य 60 मेगाहर्ट्ज वाले उपकरण में प्रतिदर्श नलिका के रूप में 5 मिलीमीटर आपेक्षित घनत्व दैट इज 5 mm ओडी ग्लास ट्यूब कांच की नलिका लेते हैं, जिसमें पदार्थ की 5 से 20 मिलीग्राम मात्रा को 0.5 सीसी विलायक में लेते हैं। प्रयुक्त विलायक की निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। इसमें कोई प्रोटॉन नहीं होना चाहिए, यह अक्रिय होना चाहिए, यह अध्रुवीय होना चाहिए दैट इज इट शुड बी नॉन पोलर। इसका क्वथनांक कम होना चाहिए, इट्स बॉइलिंग पॉइंट शुड बी लेस। अपेक्षाकृत सस्ता होना चाहिए, इट शुड बी रेडिली चीपर। इस हेतु कार्बन टेट्राक्लोराइड उपयुक्त विलायक है। द सुटेबल सॉल्वेंट फॉर दिस इज CCl4। इसके अतिरिक्त अधिकांशतः विलायक के रूप में ड्यूटेरीकृत क्लोरोफॉर्म काम में लेते हैं। बिसाइड CCl4, deuterated chloroform that is CdCl3 is also used as an solvent। यद्यपि इसमें क्लोरोफॉर्म की अशुद्धियां होती है, इट कंटेन्स impurities ऑफ क्लोरोफॉर्म, परंतु यह स्पेक्ट्रम प्राप्त करने में बहुत कम बाधा उत्पन्न करता है। दैट इज इट reduces the hurdles on obtaining spectrum। कार्बन डाइसल्फाइड भी एक उपयुक्त विलायक है। कार्बन डाइसल्फाइड is also an appropriate solvent। दूसरा इसका कॉन्स्टिट्यूएंट है प्रतिदर्श प्रोब दैट इज सैंपल प्रोब। प्रतिदर्श प्रोब में प्रतिदर्श नलिका एक निश्चित स्थान पर रहती है। इसमें प्रतिदर्श नलिका देशांतरीय अक्ष पर सैकड़ों चक्कर प्रति मिनट की दर से वायु चलित चक्र द्वारा घुमाई जाती है। तीसरा है मैग्नेट। इसका मुख्य कार्य चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना होता है। दैट इज द मेन function is to
प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। ऐसा माना जाता है कि 30 सेंटीमीटर अथवा इससे अधिक लंबाई की चुंबक 14,000 गॉस का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। दैट इज इट प्रोड्यूसेस एन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 14,000 गॉसेस। यह ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र समान होना चाहिए। दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द मैग्नेट शुड बी होमोजीनस। साथ ही उच्च विभेदन कार्य के लिए चुंबक कठोर होना चाहिए। दैट इज मैग्नेट शुड बी स्ट्राइंजेंट एंड इट शुड बी स्ट्राइंजेंट फॉर हाई रेजोल्यूशन वर्क। चौथा है चुंबकीय क्षेत्र स्वीप, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड स्वीप। प्रतिदर्श नलिका के चारों ओर प्रेक्षित कुंडली तथा ग्राहिता कुंडली होती है, जिसमें धारा प्रवाहित करने पर प्रभावी चुंबकीय क्षेत्र में सैकड़ों मिलीगॉस तक परिवर्तन हो जाता है, परंतु क्षेत्र की समरूपता में कोई परिवर्तन नहीं होता। दैट इज देयर इज नो चेंज इन होमोजेनिसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। चुंबकीय क्षेत्र की सामर्थ्य में परिवर्तन यद्यपि स्वतः एवं समय के साथ रेखीय होता है, तथापि इसका तुल्यांकन दैट इज सिंक्रोनाइजेशन रिकॉर्डर के साथ किया जाता है। दैट इज सिंक्रोनाइजेशन इज डन विद द हेल्प ऑफ रिकॉर्डर। पांचवा जो कंपोनेंट है रेडियो आवर्ती प्रेक्षक, इसको हम कहते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमीटर। रेडियो आवर्ती दोलक दैट इज रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर निश्चित आवृत्ति की विकिरण उत्पन्न करता है। यह एक स्रोत कुंडली का कार्य करता है। सामान्यतः 60 मेगाहर्ट्ज क्षमता वाले रेडियो आवृत्ति दोलक काम में लेते हैं। उच्च विभेदन कार्य के समय आवृत्ति स्थिर होनी चाहिए। यह एक रेडियो आवृत्ति ग्राहिका कुंडली, इसको हम कहते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर कॉइल, अर्थात एक संसूचक से जुड़ी रहती है। दैट इज इट इज कनेक्टेड बाय एन डिटेक्टर। नेक्स्ट इज डिटेक्टर। रेडियो आवृत्ति ग्राहिता कुंडली स्रोत कुंडली से लंबवत होती है तथा प्रतिदर्श नलिका के चारों ओर होती है। यह प्रतिदर्श नलिका में उपस्थित नाभिकों द्वारा उत्पन्न रेडियो आवृत्ति संकेतों को संसूचित करती है। यह प्रवर्धक तथा रिकॉर्डर द्वारा जुड़ी रहती है। सेवेंथ कंपोनेंट इज रिकॉर्डर। संसूचक से रेडियो आवृत्ति संकेत प्रवर्धक में से होकर रिकॉर्डर में पहुंचते हैं, जहां प्रयुक्त रेडियो आवृत्ति स्रोत की आवृत्ति तथा अवशोषण की तीव्रता के मध्य ग्राफ प्राप्त हो जाता है। रिकॉर्डर के रूप में कैथोड किरण दोलक रिकॉर्डर काम में लेते हैं। नेक्स्ट इज प्रोसीजर। जिस यौगिक का एनएमआर स्पेक्ट्रम प्राप्त करना होता है, उसकी 5 से 20 मिलीग्राम मात्रा को उपयुक्त विलायक जैसे प्रोटीन नावों में घोलकर प्रतिदर्श नलिका में लेते हैं। प्रतिदर्श नलिका को विद्युत चुंबक के ध्रुवों के मध्य रखते हैं। प्रतिदर्श नलिका के चारों ओर प्रेक्षित कुंडली ग्राहिता कुंडली होती है। चुंबकीय क्षेत्र स्वीप डिवाइस द्वारा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को इस प्रकार परिवर्तित किया जाता है कि प्रतिदर्श नलिका में उपस्थित नाभिकों के चक्रण द्वारा उत्सर्जित आवृत्ति दोलक की रेडियो आवृत्ति के बराबर हो। इस स्थिति में प्रोटॉन द्वारा ऊर्जा का अवशोषण होता है। ग्राहिता कुंडली संकेतों को संसूचक तक पहुंचाती है तथा और रिकॉर्डर में एनएमआर स्पेक्ट्रम प्राप्त हो जाता है। सम इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट रिलेटेड टू एनएमआर स्पेक्ट्रम। एनएमआर स्पेक्ट्रम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। किसी यौगिक के
अणु में जितने प्रकार के प्रोटॉन होंगे NMR स्पेक्ट्रम में उतने ही प्रकार के संकेत प्राप्त होंगे। NMR स्पेक्ट्रम में प्राप्त संकेत की स्थिति विभिन्न प्रकार के प्रोटॉनों के इलेक्ट्रॉनीय वातावरण को प्रदर्शित करती है। उदाहरणार्थ एलिफेटिक, एरोमेटिक, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, कार्बन, ऑक्सीजन तथा हैलोजन से लगे हुए हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉनीय वातावरण भिन्न भिन्न होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सपेरिमेंटेशन ऑफ NMR स्पेक्ट्रम। और अगली क्लास में हम NMR स्पेक्ट्रम इंटरप्रिटेशन के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।